Hi guys, welcome to Java Swing tutorial video number 9। आई एम सुप्रिया अग्रवाल और आज अपन यहाँ पर जावा स्विंग के ट्यूटोरियल में कुछ नए कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी जगह आपको काम पर आएंगे। तो अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे पहले जे टेक्स्ट फील्ड की। तो जे टेक्स्ट फील्ड आपको यूज़र से इनपुट लेने के काम आएगा। मतलब यूज़र कुछ लिखना चाहता है, कुछ डेटा सेव करना चाहता है, अपना नेम, ईमेल, पासवर्ड देना चाहता है, तो उसको एक फील्ड चाहिए जिसमें वो लिख सके। तो उसके लिए अपन के पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है जे टेक्स्ट फील्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्लास बना चुका है ऐप3। तो ये सब कोड अपन पहले देख चुके हैं, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अपन ने ये कोड पहले बहुत बार कर चुका है। तो आते हैं अपने मेन मोटिव में। तो अपन यहाँ कंपोनेंट देखने वाले थे जे टेक्स्ट फील्ड। तो गाइज आप एक चीज़ देखिएगा कि अपन टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ टाइप कर पा रहे हैं। उसी तरह अपन एक फील्ड बनाना चाहते हैं जिसमें अपन कुछ टाइप कर सके। तो उसके लिए अपन के पास एक कंपोनेंट है जिसका नाम है जे टेक्स्ट फील्ड। तो जे टेक्स्ट फील्ड में मैंने क्लिक किया। तो जे टेक्स्ट फील्ड में यहाँ पर अपन डायरेक्ट देख सकते हैं कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर समरी यहाँ आप देखेंगे आपके पास 5 कंस्ट्रक्टर हैं। तो एक नो पैरामीटराइज है, इंट पैरामीटराइज, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इंट है, और भी एक है जिसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो अपन यहाँ पर एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या है। सबसे पहले अपन नो पैरामीटराइज जे टेक्स्ट फील्ड कंस्ट्रक्टर देखते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं प्राइवेट जे टेक्स्ट फील्ड, और इसका कुछ नाम दे देते हैं लाइक नंबर, या इसका नाम दे देते हैं इनपुट। अपन कुछ इनपुट लेंगे तो इसका नाम दे दिया इनपुट। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर और इसे इनिशियलाइज कर देते हैं इनपुट, और इनपुट में अपन कॉल कर देते हैं न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो आपको ये याद रखना है कि जो जे टेक्स्ट फील्ड है वो जावा एक्स डॉट स्विंग पैकेज का है। तो अपन को अब ये इनपुट फील्ड को अपने फ्रेम में ऐड करना है। तो यहाँ पर ऐड किया, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइज, अपन को लेआउट सेट करना पड़ेगा। नहीं तो अगर अपन लेआउट सेट नहीं करेंगे तो अपन ने देखा था कि जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो होता है कार्ड लेआउट, और वो पूरा सेंटर में कर देता है। तो अपन एक बार बिना लेआउट सेट किए देख लेते हैं कि यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जावा सी ऐप3 डॉट जावा, मैंने इसे कंपाइल किया और इसे रन करते हैं ऐप3। तो मैंने इसे रन किया। तो आप देखिए कि आपका जो नॉर्मली जो बैकग्राउंड कलर होता है वो ग्रे कलर में होता है, लेकिन अभी जो आपका कलर है वाइट कलर में। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पूरा इनपुट फील्ड है, और इनपुट फील्ड ने पूरे फ्रेम को कवर कर लिया है, वो भी सेंटर में। यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे सेंटर में आपका ये लिख रहा है। तो आपको एक लाइन शो हो रही होगी लिखने के लिए। तो यहाँ पर इनपुट फील्ड जो है वो पूरे सेंटर में ले लिया है, इसलिए अपन को लेआउट सेट करना पड़ेगा। तो लेआउट अपन ने देखे थे, तो यहाँ सेट लेआउट। तो अपन यहाँ कोई भी लेआउट सेट कर सकते हैं। तो अपन कर देते हैं फ्लो लेआउट। तो फ्लो लेआउट सेट किया और इसे एक बार कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो मैंने इसे कंपाइल किया और इसे रन किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट फील्ड है वो ये छोटा सा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कर्सर मेरा। तो ये आपका दिख रहा है टेक्स्ट फील्ड, इसकी लेंथ 0 है। लेंथ 0 इसलिए है क्योंकि अपन ने जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया है जे टेक्स्ट फील्ड का वो नो पैरामीटराइज किया है, और नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अपन को 0 लेंथ का फील्ड क्रिएट करके देता है। अगर अपन उसमें उसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो अपन उसमें इंट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि सेकंड वाला है। तो यहाँ पर अपन जितना भी नंबर देंगे इंटीजर नंबर, उतनी लेंथ का आपको फील्ड क्रिएट होके मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इंटीजर पास किया और यहाँ पर इसे कंपाइल करते हैं जावा सी ऐप3 डॉट जावा और इसे रन किया। तो आप देखेंगे कि आपको 20 कैरेक्टर लेंथ का इनपुट फील्ड क्रिएट होके मिल गया है। तो अपन यहाँ पर क्या करते हैं, इसका यूज़ करके 2 नंबर का ऐड करते हैं। अपन 2 इनपुट फील्ड बनाते हैं और उसमें 2 नंबर लेते हैं और फिर उन्हें ऐड करते हैं। तो मैंने एक ऑल और इनपुट फील्ड बनाया इनपुट, उसका नाम दे देते हैं num1,
num1 और num2। तो यहाँ पर num1 और num2 और एक बटन बना लेते हैं, बटन। तो प्राइवेट जे बटन और ऐड नाम दे देते हैं, बटन का नाम ऐड। तो ऐड इज इक्वल टू न्यू जे बटन, न्यू जे बटन, और इसमें स्ट्रिंग पास कर देते हैं ऐड। ऐड और सम कुछ भी कर देते हैं और इन दोनों को भी अपने फ्रेम में ऐड कर देते हैं। num1 को ऐड किया, num2 को ऐड किया और फिर ऐड बटन का नाम अपन कुछ और भी दे सकते हैं, यहाँ सम दे देते हैं, सम। तो वैसे कोई गड़बड़ नहीं होगी अगर ऐड भी दे देंगे, तो यहाँ सम दे दिया। और यहाँ पर आते हैं और इसे एक बार कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो मैंने इसे कंपाइल किया और रन किया, तो आप देखेंगे कि आपके पास ये फील्ड क्रिएट हो रहे हैं, 2 इनपुट फील्ड और यहाँ एक सम। तो अपन क्या चाहते हैं कि अपन यहाँ 4 क्लिक किए हैं और 7 क्लिक किए हैं, तो अपन को सम मिले, एक रिजल्ट मिले। तो वो अपन कैसे करेंगे? सबसे पहले गाइस आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ा फ्रेम क्रिएट होकर दिख रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको उतनी ही साइज का फ्रेम मिले जितना आपका टेक्स्ट है, जितना आपका लेआउट है, तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, अपने डायरेक्टरी में आती हूँ मैं, cd java swing और java c app3 डॉट java app3। तो मैंने इसे रन किया। तो अब चाहते हैं कि इसका साइज उतना ही हो जितना यहाँ पर फ्रेम क्रिएट हो रहा है। तो उसके लिए अपन के पास यहाँ एक मेथड है जो कि फ्रेम के अंदर है। तो फ्रेम ने अपने किसी पेरेंट से लिया होगा, तो जिसका नाम है पैक। जैसे कि ऐड मेथड है, उसी तरह पैक मेथड है। तो अपन दिस डॉट भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट पैक मेथड कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे क्लोज किया और कंपाइल किया और इसे रन करते हैं, जावा ऐप 3। तो यहाँ पर ये वर्क नहीं कर रहा है, तो एक बार देखते हैं। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन पैक मेथड कॉल करने के बाद यहाँ पर साइज भी कॉल कर दे रहे हैं। तो अपन पैक यहाँ लास्ट में भी कॉल कर सकते हैं, पैक, या इसका साइज फिर हटा सकते हैं। तो पैक मैंने कॉल किया और यहाँ पर इसे एक बार कंपाइल करते हैं, जावा सी ऐप 3 डॉट जावा, और यहाँ पर इसे रन करते हैं, जावा ऐप 3। तो आप देखेंगे इसका साइज उतना ही है जितना कि ये कंपोनेंट्स का साइज है। तो अब अपन को क्या करना है, अपन को सम करना है और उसका रिजल्ट दिखाना है। तो रिजल्ट दिखाने के लिए अपन ने सबसे पहले बहुत पहले सीखा था एक जे लेबल नाम का कंपोनेंट। तो यहाँ लेबल दे देते हैं, लेबल। तो लेबल और लेबल में कुछ वैल्यू दे देते हैं। तो लेबल इज इक्वल टू न्यू जे लेबल। तो यहाँ अपन रिजल्ट दिखाएंगे इसके अंदर। तो यहाँ अभी के लिए लिख देते हैं रिजल्ट, और इसको भी अपन ऐड कर देते हैं, ऐड लेबल। तो यहाँ पर इसे कंपाइल और रन करते हैं। तो जावा सी ऐप 3 डॉट जावा, और मैंने इसे रन किया। तो आप देखेंगे यहाँ एक रिजल्ट यहाँ पर सो रहा है, लेकिन अपन रिजल्ट नहीं दिखाएंगे, अपन डायनेमिक रिजल्ट दिखाएंगे। जब सम में क्लिक करेंगे तो यहाँ सम दिखना चाहिए। तो अपन सबसे पहले तो ये पैक हटा देते हैं, पैक अपन बाद में यूज़ कर लेंगे। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाया कि पैक मेथड का यूज़ भी अपन कर सकते हैं। तो अब अपन को मेन चैलेंज क्या है कि अपन जब नंबर कोई दे, नंबर यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 दे, अपन को यहाँ पर उन नंबर को रिसीव करना है और उनका सम लेके लौटाना है। तो सबसे पहले अपन को बटन में एक्शन लिसनर करना पड़ेगा। तो यहाँ जो अपन का सम नाम का बटन है, तो सम डॉट ऐड एक्शन लिसनर, ऐड एक्शन लिसनर, और यहाँ पर अपन को एक्शन लिसनर का इंटरफेस ऑब्जेक्ट पास करना रहता है, लेकिन वो एक इंटरफेस है। तो अपन ने ये सब बहुत डिटेल में देखा है, तो अपन उसमें नहीं जाएंगे। अपन डायरेक्ट यहाँ इम्प्लीमेंट किया इससे अपन ने। तो यहाँ एक्शन परफॉर्म नाम की अपन को मेथड ओवरराइड करनी है, पब्लिक। तो मैंने यहाँ पर एक्शन परफॉर्म मेथड को ओवरराइड किया, और जब भी कोई सम में क्लिक करेगा तो अपन को यहाँ पर सम
कि इसमें यहाँ पर दिस पास करना है, दिस। तो अपन ने देखा है कि अपन यहाँ क्यों करते हैं, तो दिस पास किया और जब भी कोई क्लिक करेगा तो ये एक बार प्रिंट होगा कंसोल में, यहाँ CMD में। तो मैंने इसे कंपाइल किया और इसे रन किया। तो यहाँ पर सम में एक बार क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ बटन क्लिक्ड। तो अपन यहाँ पर सम देंगे। तो जब सम में कोई क्लिक करेगा, यहाँ पर सम में जब कोई क्लिक करेगा तो अपन को पहले नंबर की वैल्यू चाहिए। तो num1 डॉट गेट टेक्स्ट, तो जो अपन को वैल्यू मिलेगी वो एज अ स्ट्रिंग मिलेगी। अपन को उसे इंटीजर में कन्वर्ट करनी है, तो इंटीजर डॉट पार्स इंट में उसको पास किया। और सिमिलरली नंबर 2 के लिए भी कर देते हैं, नंबर 2 और इंट a इज इक्वल टू और यहाँ इंट d। तो अपन सबसे पहले ये दोनों वैल्यूज़ को प्रिंट करा के देखते हैं कि अपन को वैल्यूज़ मिल रही हैं कि नहीं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर a और स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेट कर दिया और b। तो मैंने इसे सेव किया और यहाँ पर आते हैं CMD में। तो मैंने यहाँ पर इसे कंपाइल करके रन किया। अब यहाँ पर अपन 2 नंबर देते हैं, लाइक 2 और 3, और यहाँ सम में क्लिक किया तो आप देखेंगे 2 और 3 अपन को वैल्यू मिल रही है। लेकिन अभी अगर अपन यहाँ पर a या b देंगे तो आपके में एक्सेप्शन आ जाएगा। तो एक्सेप्शन क्यों आएगा? क्योंकि अपन यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स इंट के अंदर कोई कैरेक्टर पास नहीं कर सकते। तो अभी वो एज केसेस अपन नहीं देखेंगे, अभी अपन सिंपली नंबर पास करेंगे और दोनों का सम जे लेबल के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर लेबल डॉट सेट टेक्स्ट और यहाँ पर अपन को क्या देना है, a प्लस b। तो a प्लस बी जो है वो इंटीजर रहेगा। तो इंटीजर को अपन, लेकिन सेट टेक्स्ट में अपन को स्ट्रिंग देना है, तो अपन इसे ब्रैकेट में दिया a प्लस बी और इसको स्ट्रिंग बनाने के लिए एक एम्प्टी स्ट्रिंग से इसे कॉन्केटिनेट कर दिया। तो यहाँ पर आते हैं और इसे कंपाइल और रन करते हैं। तो मैंने इसे फिर से कंपाइल किया और यहाँ इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई नंबर दे देती हूँ, लाइक 2 और यहाँ दिया 3 और यहाँ सम क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ 5, यहाँ अपन ने कुछ और दिया 6, तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 7 8, 2 प्लस 6 8। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये बात थी मेन जे टेक्स्ट फील्ड के बारे में और उसकी वैल्यूज़ के वैल्यूज़ कैसे अपन गेट करते हैं और उसकी वैल्यूज़ जो रहती हैं वो एज अ स्ट्रिंग अपन को मिलती हैं। तो अपन और भी चीज़ें उसमें कर सकते हैं, लाइक उसमें कि कोई प्रेस करे तो सिर्फ इंटीजर ही प्रेस हो। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि जो जे टेक्स्ट फील्ड है उसके अंदर भी अपन को ऐड एक्शन लिसनर नाम का मेथड अपन उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अगर अपन नीचे आए तो यहाँ ऐड एक्शन लिसनर इसने किसी अपने पेरेंट से लिया होगा, तो ऐड एक्शन लिसनर भी ये, तो यहाँ देखते हैं ये ऐड एक्शन लिसनर। तो अपन जे टेक्स्ट फील्ड में भी ऐड एक्शन लिसनर का यूज़ करके टेक्स्ट फील्ड में भी कुछ एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं जब उसमें कोई क्लिक करेगा। तो ये बात थी जे टेक्स्ट फील्ड के बारे में। तो अपन अभी जे पासवर्ड फील्ड भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर अपन ये सब हटा देते हैं। तो ये मैंने हटाया और ये नंबर भी हटा दिया और ये सब हटा देते हैं और यहाँ जे टेक्स्ट फील्ड एक बना देते हैं, लाइक नेम और ईमेल कर देते हैं ईमेल, और एक जे पासवर्ड फील्ड बना देते हैं। तो जे पासवर्ड फील्ड नाम का भी अपन के पास एक क्लास है। इसमें डिफरेंस क्या है कि जैसे कि अपन पासवर्ड लिखते हैं तो जब अपन किसी के सामने बैठ के लिखते हैं तो अपन को पासवर्ड दिखना नहीं चाहिए, तो उसके लिए स्टार स्टार में वो लिखेगा। तो यहाँ पासवर्ड फील्ड में आते हैं, तो इसे मैंने हटा दिया और अपन ये दोनों को इनिशियलाइज कर देते हैं। ईमेल इज इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड और यहाँ पर अपन को जे पासवर्ड फील्ड में भी करना है, तो जे पासवर्ड फील्ड के लिए भी कर देते हैं। तो यहाँ अपन को पासवर्ड इज इक्वल टू न्यू जे पासवर्ड फील्ड और इसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब अपन ये दोनों को अपने फ्रेम में ऐड कर देते हैं, ऐड और ऐड में ईमेल और यहाँ पर ऐड पासवर्ड।
तो इसका लेआउट जो है वो फ्लो लेआउट है। तो अपन इसे एक बार कंपाइल और रन करते हैं। तो यहाँ पास एक एरर आ रहा है। एरर क्या है कि माई फ्रेम इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो ये ऐसा इसलिए क्योंकि जो माई फ्रेम है यहाँ पर मैंने इसे इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर लिखा है, और जब अपन किसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपन को उसका मेथड ओवरराइट करना पड़ता है। तो यहाँ पर अपन इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो यहाँ इसे मैं एक बार फिर से कंपाइल करने की कोशिश करती हूँ। तो ये कंपाइल सक्सेसफुली हो गया है और इसे अपन रन भी कर देते हैं। जावा ऐप 3। तो यहाँ पर इसका साइज बहुत कम है। तो सेम चीज जो अभी अपन ने देखी थी, तो अपन जे टेक्स्ट फील्ड में भी साइज दे सकते हैं 20 और पासवर्ड में भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने 10 दे दिया और इसे फिर से एक बार कंपाइल और रन करते हैं। तो इसे कंपाइल किया और इसे रन भी कर लेते हैं, जावा ऐप 3। तो आप देखेंगे इसका ये जो इनपुट फील्ड है, ये जो जे टेक्स्ट फील्ड है, इसमें मैं टाइप करती हूँ सुप्रिया, और यहाँ पर अपन कुछ पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 एनीथिंग। तो आप देखेंगे इसका पासवर्ड के जैसे टाइप हो रहा है। जब अपन को पासवर्ड फील्ड की ज़रूरत होती है तो अपन जे पासवर्ड फील्ड नाम का कंपोनेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर ये बात थी जे टेक्स्ट फील्ड और जे पासवर्ड फील्ड के बारे में। तो जो जे पासवर्ड फील्ड है, तो अपन एक बार जे पासवर्ड फील्ड में भी डाइव कर लेते हैं। जे पासवर्ड फील्ड, तो ये ओपन हो रहा है। तो ये रहा अपना जे पासवर्ड फील्ड क्लास, और यहाँ पर अपन इसका कंस्ट्रक्टर समरी देखते हैं। तो कंस्ट्रक्टर समरी, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर में क्लिक किया तो आप देखेंगे इसके भी कंस्ट्रक्टर कुछ जे टेक्स्ट फील्ड की तरह ही है, और यहाँ पर भी और भी मेथड हैं, गेट है, कट है, कॉपी है। तो ये सब अपन बाद में करेंगे जब आगे नई चीज़ें सीखेंगे। तो गेट पासवर्ड है, जब अपन पासवर्ड को लेना चाहते हैं जो एक कैरेक्टर एरर देगा। अपन अगर नॉर्मल लेना चाहते हैं गेट टेक्स्ट, हालांकि डेप्रिकेटेड है लेकिन अपन फिर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो अपन गेट पासवर्ड का ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये बात थी जे टेक्स्ट फील्ड और जे पासवर्ड फील्ड के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। तो एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ यहाँ, तो एक बार आप देख लीजिए, जे फ्रेम जो है जावा x.swing पैकेज का है। जे टेक्स्ट फील्ड जो है वो जावा x.swing पैकेज का है। वो भी आप देखेंगे जिसमें नॉर्मली जे लगा हुआ है, जे से स्टार्ट हो रहे हैं, वो ज़्यादातर जावा x.swing पैकेज के हैं। जबकि जो फ्लो लेआउट है वो किसका है, java.awt पैकेज का है, java.awt। और जो java.awt.event है, तो अपन ने कुछ देर पहले एक्शन इवेंट और एक्शन लिसनर क्लास यूज़ किया, इंटरफेस यूज़ किया था, तो वो इस पैकेज का था, java.awt.event का। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम और भी नई चीज़ें देखेंगे। सो कीप कंटिन्यू। Thank you, friends.